पौधों के बारे में सोचे तो क्या ख्याल आता है? शायद कुछ शांत सा, हरा भरा, जो बस एक जगह खड़ा रहता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इनकी दुनिया उतनी सीधी सादी है ही नहीं जितनी हमें लगती है। तो फिर क्या पौधे शिकारी हो सकते हैं या चोर? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और पौधों की उस छिपी हुई दुनिया में चलते हैं जहां कुछ पौधे कह सकते हैं कि नियमों को तोड़ना पसंद करते हैं। सबसे पहले मिलिए एक चोर से। इसका नाम है कसकटा, या जिसे हम आम भाषा में अमरबेल कहते हैं। अब इसकी खासियत देखिए, ये पीला है, हरा नहीं। मतलब इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, तो खाना कैसे बनाएगा? जवाब है, ये बनाता ही नहीं। ये बस किसी दूसरे पौधे पर लिपट जाता है और उसकी सारी मेहनत, उसका बनाया हुआ खाना बस चूस लेता है। चोर से तो मिल लिए, आप मिलिए एक शिकारी से। ये है पिचर प्लांट। इसका ये जो घड़े जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कोई फूल नहीं, ये एक जानलेवा जाल है। कीड़े मकोड़े इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, अंदर फिसलते हैं और फिर बाहर नहीं आ पाते। ये पौधा उन्हें धीरे धीरे पचा जाता है ताकि उसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो सवाल ये उठता है कि ये पौधे ऐसा करते क्यों हैं? मतलब चोरी और शिकार पौधों के लिए ये अजीब क्यों लगता है? क्योंकि ये उस नियम के खिलाफ है जो हमने हमेशा से पढ़ा है। तो इन अपवादों को समझने के लिए पहले उस नियम को समझना जरूरी है ना? चलिए पहले उस पर एक नजर डालते हैं। साइंस की भाषा में ज्यादातर पौधों को कहते हैं ऑटोट्रॉफ। बड़ा फैंसी शब्द है पर मतलब बहुत सिंपल है। ऑटो यानी खुद और ट्रॉफ यानी पोषण, तो स्वपोषी, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कह सकते हैं कि ये धरती के असली सेल्फ सफिशिएंट जीव हैं। और इन सेल्फ सफिशिएंट जीवों की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है? उनकी पत्तियों में। जी हाँ, पौधे की पत्तियां ही असल में उसकी किचन या फैक्ट्री हैं जहाँ सारा खाना बनता है। पर सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या खास है इन पत्तियों में जो पौधे का कोई और हिस्सा ये काम नहीं कर सकता? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान सी रेसिपी की तरह समझते हैं। स्टेप 1, सामग्री जुटाइए। पौधे अपनी जड़ों से पानी लेते हैं और पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छेदों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। स्टेप 2, ऊर्जा का स्रोत। पत्तियों के अंदर एक हरा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। इसका काम है सूरज की रोशनी को पकड़ना, जैसे सोलर पैनल काम करता है। और स्टेप 3, खाना पकाना। बस इसी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर बना दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। यही है पौधे का खाना। ये पूरी केमिस्ट्री इस टेबल में बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। देखिए इनपुट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। प्रोसेस को चलाने वाली चीजें यानी कैटलिस्ट, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल। और आउटपुट क्या मिलता है? पौधे का खाना यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिसके बिना हमारा और इस धरती पर ज्यादातर जीवों का गुजारा ही नहीं हो सकता। ये एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। तो ये बात सिर्फ पौधों के खाने तक सीमित नहीं है। असल में ये वो प्रक्रिया है जो हमारे पूरे प्लैनेट के एनर्जी सिस्टम की बुनियाद है। घुमा फिरा के देखें तो धरती पर हर जिंदा चीज की ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स सूरज ही है, और पौधे उस सोलर एनर्जी को हम सब के लिए खाने में बदलते हैं। तो ठीक है, अब हम बेसिक नियम समझ चुके हैं कि पौधे कैसे खाते हैं। तो अब वापस चलते हैं हमारे उन अपराधी पौधों के पास, वो चोर और वो शिकारी। अब उनकी पहेली को सुलझाने का वक्त आ गया है। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन पिचर प्लांट को लेकर है। वो तो हरा है, मतलब उसमें क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो फिर उसे कीड़े खाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो शिकार क्यों कर रहा है? इसका जवाब पौधे में नहीं बल्कि मिट्टी में है। ये पौधे अक्सर ऐसी दलदली या खास मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। तो फोटोसिंथेसिस से उन्हें एनर्जी तो मिल जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो बन जाता है, लेकिन शरीर बनाने के लिए जरूरी दूसरे मिनरल्स नहीं मिल पाते। बस उसी कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़ों का शिकार करते हैं। इसीलिए इन्हें पार्शियल हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, मतलब आधा काम खुद करते हैं और आधे के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। अब दूसरों से पोषण लेने के भी अलग अलग स्टाइल हैं। एक तरफ है अमरबेल, जो पैरासाइट यानी परजीवी है, वो एक जिंदा पौधे से उसका खाना चुराता है। वहीं दूसरी तरफ है फंगस, जिन्हें सैप्रोफिट कहते हैं। ये मरे हुए और सड़ते गलते ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब एक जिंदा चीजों से लेता है, दूसरा मरी हुई चीजों से। दोनों ही अपना खाना नहीं बनाते, पर एक चोर है तो दूसरा
कह सकते हैं कि प्रकृति का रिसाइकलर है। अच्छा, तो हमने अब तक क्या देखा? खाना बनाने वाले और खाना छीनने वाले। लेकिन प्रकृति में एक तीसरा रास्ता भी है जो शायद इन दोनों से बेहतर है, और वो रास्ता है पार्टनरशिप का, टीम वर्क का। बायोलॉजी में इस कमाल के रिश्ते को कहते हैं सिम्बायोसिस या सहजीवन। इसमें दो बिल्कुल अलग तरह के जीव एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। ये सर्वाइवल की एक बेहद कामयाब स्ट्रैटेजी है। इसके कुछ कमाल के उदाहरण हैं, जैसे लाइकेन, जो असल में एक फंगस और एल्गी यानी शैवाल की पार्टनरशिप है। फंगस घर और पानी देता है और एल्गी फोटोसिंथेसिस से खाना बनाकर देती है। एक और उदाहरण है राइजोबियम बैक्टीरिया का। ये मटर या दाल जैसे पौधों की जड़ों में रहते हैं और हवा की नाइट्रोजन को सीधे खाद में बदल देते हैं, जो पौधा खुद नहीं कर सकता। बदले में पौधा उन्हें रहने की जगह और खाना देता है ना कमाल की टीम वर्क? तो चलिए अब इन सारी अलग अलग कहानियों को जोड़ते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब मिलकर हमारे इकोसिस्टम को चलाते कैसे हैं। तो हमने देखा कि कोई ऑटोट्रॉफ है, कोई हेट्रोट्रॉफ, कोई पैरासाइट है, तो कोई पार्टनरशिप में रहता है। ये सब सर्वाइवल की अलग अलग रणनीतियां हैं और यही मिलकर जीवन के उस जटिल जाल को बनाती हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन इन सब में एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे जाल की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है ऑटोट्रॉफ से, हमारे हरे पौधों से। उन्हीं के बनाए खाने पर ही धरती का लगभग हर दूसरा जीव निर्भर है, चाहे सीधे तौर पर या फिर घुमा फिराकर। फोटोसिंथेसिस ही वो बुनियाद है जिस पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी है। तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो उसे बस एक शांत बेजान सी चीज मत समझिएगा। याद रखिएगा, वो एक मास्टर केमिस्ट है, एक शिकारी हो सकता है या एक बेहतरीन टीम प्लेयर भी। उन्होंने जिंदा रहने के लिए इन सब कलाओं में महारत हासिल की है। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इवोल्यूशन के इस लंबे सफर में वो आगे और क्या-क्या करने में महारत हासिल करेंगे।